अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है ना। और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म से चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि मैस्मरिज्म की दूसरी विधियां बतला रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा कि हाथ फेरना चाहिए लेटा करके बच्चे को, और अगर हाथ छू जाए तो फिर कोई डरने की बात नहीं, ऐसी कोई अनिष्ट की बात नहीं है। आगे बतला रहे हैं हम जब इसे लोगों के बहुत कहने पर किया करते थे तो ऐसे नहीं करते थे। हमने एक नई विधि निकाली थी। लड़के को एक तख्त पर चित सुला देते थे। उससे कहते थे कि हम तुम्हारे शरीर के प्राण को धीरे धीरे पैर की अंगुलियों से उठाकर ऊपर की ओर ले चलते हैं। कोई तकलीफ नहीं होगी और अभी तुम इंद्रलोक और देवताओं को देख सकोगे, है ना। ये एक नया विधि गुरुदेव बतला रहे हैं कि हम दूसरे तरीके से करते थे। बोल रहे हैं बच्चे को तख्त पर लिटा दिए और उससे हम कहते थे देखो तुम्हारे पैर की उंगलियों की ओर से अब हम तुम्हारे प्राण को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले चलते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। और अभी तुम इंद्रलोक और देवताओं को देख सकोगे, है ना। तो आंखें बंद करा देते थे, फिर उसको आंखें बंद करा देते थे। फिर उसके पैरों के नाखून को अपने दाएं हाथ से छू कर कहते थे कि अब हम तुम्हारे प्राणों को अंगुलियों से उठाकर ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तब गुरुदेव कहते थे अब आंखें बंद कर लो, है ना। और उनके अंगूठे को छू करके कहते थे कि देखो अब हम तुम्हारे प्राणों को अंगुलियों से उठाकर ऊपर की ओर खींच रहे हैं। फिर नाखून के बाढ़ वाले पोर को अंगुलियों से छू कर कहते थे कि तुम्हारे प्राण को यहाँ तक खींच लाए, और इससे आगे बढ़ रहे हैं। फिर अपने अंगुलियों को मूल को छू कर कहते थे कि यहाँ तक आ गए और अब इससे आगे बढ़े। तो अंगुलियों के अंगूठे को छू करके गुरुदेव कहते थे कि अब हम तुम्हारे प्राण को ऊपर की ओर ले चलते हैं, देखो। फिर उसके ऊपर की जॉइंट पर चले जाते अंगुलियों की, और फिर वहाँ से आगे अंगुलियों की चोटी पर, है ना, पैर की, मान लीजिए कि नाखून, है ना, पैर के नाखून से लेकर तो 3 जोन तो हैं ही, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर पहुँच जाए तो बताते थे धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते थे, है ना। फिर अंगुलियों को छू करके कहते थे कि तुम्हारे प्राण को यहाँ तक खींच लाए, और इससे आगे बढ़ रहे हैं। फिर अपने अंगुलियों के मूल को छू कर कहते थे कि यहाँ तक आ गए और अब इससे आगे बढ़े। अपनी अंगुलियों को भी धीरे धीरे क्रमशः ऊपर ले चलना चाहिए, पर उसके बदन से छुआते और रगड़ते हुए अंगुलियों को नहीं ले चलना चाहिए। लड़के के शरीर से आध इंच अंगुलियां ऊपर रहें। बीच बीच में जोड़ों के पास पहुंचकर छूकर वह बिना छुए बोल दिया जाए कि यहाँ तक पहुंच गए तो अच्छा है। कमर से नीचे ऐसे 6 चक्र हैं, है ना। जांघ के मूल में अर्थात जहाँ पर जांघें कमर से जुड़ी हैं, दूसरा चक्र घुटना है, तीसरा घुटने के नीचे टखने वाले जोड़ है, और जहाँ पैर का तलवा टांगों से जुड़ा हुआ है चौथा चक्र है। जहाँ पर पैर की अंगुलियां पैर के तलवे से जुड़ी हुई हैं अर्थात अंगुलियों का मूल। 5वां चक्र अंगुलियों का मध्य देश है। 6ठा चक्र अंगुलियों का सिरा है जहाँ पैर की अंगुलियों का नख है। इसी 6ठे चक्र से धीरे धीरे अपने हाथ की अंगुलियों को ऊपर ले चलना, और चक्र के पास पहुँचने पर बोल देना चाहिए कि अब हम यहाँ तुम्हारे प्राणों को लेकर पहुंच गए, है ना। आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, है ना, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र,
इस तरह से चक्रों का नाम है और इसी ज्वाइंट के साथ में ऊपर ले चलते हैं गुरुदेव, है ना। उसको चक्र की बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तुम्हारे प्राणों को। जांघों के मूल तक पहुंच जाने पर फिर ऊपर की ओर चलना चाहिए। इसके ऊपर 6 चक्र हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हें भारतवर्ष के प्रत्येक योगी जानता है। ऊपर का पहला चक्र गुदा स्थान है ना। तो पैर की जंघाओं की जॉइंट में मूलाधार चक्र, उसके बाद फिर गुदा स्थान मल द्वार में फिर होता है वहाँ पर मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र है जनेंद्रिय में, जिसको माने मूतेंद्रिय में, है ना। और उसके बाद आता है तीसरा नाभि स्थान, है ना। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, ऐसे करके चक्र तो है। चौथा हृदय और 5वां कंठमूल, है ना। इसके ऊपर 6ठा चक्र ललाट का वह स्थान है जो नाक के ऊपर, ललाट से नीचे और आंख की दोनों भुरीचों के बीच में है। इसे त्रिकुटी कहते हैं ना, आज्ञा चक्र है कहते हैं। धीरे धीरे सब चक्रों पर उपर्युक्त प्रकार से बोलते हुए यहीं आना चाहिए, आज्ञा चक्र पर, है ना। यहाँ आज्ञा चक्र पर लाकर पहुँच कर उसे मध्यमा अंगुली से छूकर कहना चाहिए कि अब हम यहाँ तक तुम्हारे प्राणों को खींच लाए, है ना। यहीं आँखों को बंद किए ध्यान से देखो। अब तुम यहाँ पर आंखें बंद करके ध्यान से देखो। इंद्रासन और इंद्रलोक दिखलाई देगा। थोड़ी देर में बालक कहेगा कि हम इंद्रासन या इंद्रलोक देख रहे हैं। जब वह कहे तो यह जान लीजिए कि अब इस पर आपके मैस्मरिज्म का प्रभाव हो गया, है ना। और साधक यानी बालक रजोगुणी निद्रा में सो रहा है। अब इंद्र द्वारा जिसे चाहे बुला ले, इंद्र से या बुलाए हुए मृतक का व देवताओं से जो चाहिए पूछे। लड़के को स्वयं जहाँ चाहिए भेज दीजिए, वह क्षण भर में लाखों और करोड़ों मील पर पहुँच जाएगा। इसमें भी सब वही बातें हो सकती हैं जो सिद्ध दर्पण द्वारा होती हैं। बहुत से लोग इस तरह से बालक को जब हाथ फेर कर बेहोश कर लेते हैं तो इंद्रलोक, मंदिर या वृक्ष, हनुमान जी या महादेव जी की बात नहीं पूछते कि तुम देख रहे हो या नहीं, पर ऐसा पूछना अच्छा है ना। इससे ज्यों ही बालक कहता है कि हम इंद्रलोक, मंदिर या वृक्ष देख रहे हैं तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि बालक बेहोश हो गया। वैसे जल्द मालूम नहीं होता कि अभी बालक मैस्मरिज्म के प्रभाव में आया। तुरंत मालूम नहीं पड़ता है ना। वह नहीं आया, इसलिए पूछ लेना चाहिए। अतः यह प्रणाली ठीक है। सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं। यह एक विधि है और पैर की चोटी की अंगुलियों से लेकर के पर ज्वाइंट पर लेकर के चढ़ाते हुए आ गए आप त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र पर। यह प्रणाली ठीक है बोल रहे गुरुदेव। और बहुत से लोग यह भी जानना चाहेंगे कि बालक को होश में लाने का क्या तरीका है। बहुत से लोग जानना चाहेंगे, है ना, कि बालक को होश में कैसे लाया जाएगा, इसका क्या तरीका है। होश तो थोड़ी देर के बाद आपसे आप भी हो जाता है, पर प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हाथ फेर कर आपने बालक को बेहोश किया है, उसी विपरीत हाथ फेरने से, उसके विपरीत तरीके से हाथ फेरिए, ऊपर से नीचे की ओर ले जाइए, है ना, बालक को होश आ जाएगा। पर उतरते वक्त उतना धीरे धीरे हाथ फेरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ शीघ्रता होनी चाहिए। चढ़ाते समय धीरे धीरे लेके चलना पड़ता है, उतारते समय इतना धीरे नहीं। उतारते वक्त बालक से कहिए कि अब हम तुम्हें होश में ला रहे हैं और चढ़ाए हुए प्राणों को अब नीचे उतार रहे हैं, है ना। यह कह के एक एक चक्र का नाम लेकर बोलते जाइए। यहाँ आए, यहाँ आए, अब पैरों की अंगुलियों के पास पहुँच गए, अब उठ कर बैठो। बस बालक उठ कर बैठेगा और उसे होश आ जाएगा। चक्रों के अनुसार उतरते वक्त किसी अंग को अंगुलियों से छूने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बताते चले जाइए, है ना।
कभी कभी ऐसा होता है कि बालक इस तरह से होश में नहीं आवेगा। यदि ऐसे होश में ना आवे तो आंखों पर ठंडा पानी छिड़कते हुए कहें कि उठो, होश में आ जाओ, आंख खोल दो। बस बालक तुरंत आंख खोल देगा और उठ बैठेगा। केवल दीपक की ज्योति के सामने भी साधक को बैठा कर बेहोश कर सकते हैं। केवल दीपक की ज्योति के सामने रात को एकांत में एक बालक को बैठा दीजिए। उससे कहिए कि दीपक की ज्योति को ध्यान से देखो, इसमें एक शिव मंदिर दिखलाई पड़ेगा। थोड़ी देर में बालक कहेगा, हाँ शिव मंदिर देख रहे हैं। बालक से कहिए कि शिव मंदिर के सामने चबूतरे पर एक बूढ़े साधु बैठे हैं। वह कहेगा, हाँ देख रहे हैं। अब इन्हीं साधु से जो पूछिए और जिसे चाहिए बुलाइए, सब वही बात हो सकती है जो एक सिद्ध दर्पण द्वारा होती हैं। तो ये दूसरी विधियाँ गुरुदेव बतला दिए मैस्मरिज्म की। वास्तव में मैस्मरिज्म कोई ज़रूरी नहीं है ना, करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी असाध्य बीमारियों को ठीक करने के लिए उसके अंतरस्थल पर आत्मबल के साथ प्रयोग करके उसे स्वस्थ करने के लिए करते हैं कुछ मुनि लोग। यह एक प्रकार का मैस्मरिज्म है ना। योग विधि से किसी को स्वस्थ करने के लिए उसके अंतर्मन के अंदर यह डालना पड़ता है, वह एक योग विधि है। लेकिन यह एक मैस्मरिज्म है जो भी है। लेकिन गुरुदेव जो लिखे हैं इसको अपने तरीके से बतला रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से पर्दाफाश कर दिए कि उसे कोई लाभ नहीं है, हम लोगों ने पहले ही जाना है ना। तो कोई बात नहीं, ये अध्याय 4 है ना, पूरा हो गया। कल फिर अध्याय 5 पर चर्चा करेंगे, मैस्मरिज्म और उसकी जादू। तो आप सोचते होंगे कि क्या ज़रूरत था ये सब लिखने की, जब गुरुदेव को यह पता ही था यह ठग विद्या है। हम लोग को तो पता नहीं था ना, है ना। सदगुरु को पता था पर हम लोग को पता नहीं था यह ठग विद्या है। हम लोग तो अवाक हो जाते, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव हम लोग को समझाने के लिए लिखे हैं यह सब जो है ठग विद्या है ना। और इससे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाइए। आपने अंतर हृदय में शुद्ध बुद्ध और निर्मल विचार रखिए और किसी का कल्याण करना चाहते हैं अपने मनोबल से ही हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।